Hello students, very good morning to all of you. This chapter triangle, number 7 we have completed it. Now question number 8, that is the last question of size 7.1. What is given? In right angle triangle ABC, the figure is given. B ABC point will be, point is M. In right angle triangle ABC, right angled at C, right angled at C. The part there came up. M is the midpoint of hypotenuse AB. M अगर midpoint है तो मतलब क्या हुआ? M is equals to M होगा. Midpoint का मतलब ये होना कि ये पार्ट क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट, C is joined to M and produced to D in such a way that DM is equals to CM. That DM is equals to, अब M क्या है? मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट. Point D is joined to point B so that first triangle to prove. What we have to prove? First part, triangle AMC is congruent to triangle BM. तो यहाँ पर दो तीन पार्ट आएंगे, साथ साथ में प्रूफ हो जाते हैं. क्या पूछा, क्या क्या प्रूफ मांगा. ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल AMC की बात करते हैं, AMD की. AMC एंड BM, ये दो ट्रायंगल क्या कह रखा है, ये पार्ट इसकी रखा है, ये लाइन इसकी एंगल से नहीं होंगी, ये दोनों एंगल्स कौन से, वर्टिकल अपोजिट एंगल. बाकी मतलब DM इज इक्वल्स टू CM, B1 है या नहीं बेटा, B1 है. एंड एंगल DMB या BMD इक्वल्स टू एंगल AMC बिकॉज vertically opposite angles, these are vertically opposite angles, and DM is equals to DM AM equals to BM, ये भी दोनों इक्वल है. There is also given that is M is the midpoint है, तो यहाँ पर given part है भी. तो by SAS triangle AMC will be congruent to triangle BM. ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या हुआ, ये एंगल A है वो B के इक्वल होगा, ये एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है. और एंगल M के इक्वल है, एंगल CD के इक्वल है, ये एंगल. बट दीज आर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. एंगल B मतलब कौन सा एंगल, DBM लिख देते हैं, DBM. एंगल A इक्वल्स टू एंगल DBM, but these all alternate interior angle, but these are alternate interior angles. ये कौन से alternate interior angles है. then AB will be parallel to, that means DB will be parallel to, ठीक है. यहाँ से इतना रिजल्ट निकल रहा है अपने पास में. अगर DB और AC पैरेलल हैं और अपने पता है एंगल B, दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स हो गए. फिर आया ना, अगर ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी तो एंगल कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए. एंगल B ये कितना दिया हुआ है 90 इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना बन गया बेटा 90 डिग्री. ये भी राइट एंगल है, मतलब ये भी राइट. देखो आई क्या क्या चीज पूछा है. एंगल DBC इज राइट एंगल, सेकंड पार्ट है एंगल DBC इज राइट एंगल. बता दिया एंगल DBC कौन सा बन रहा है, एंगल B बन रहा है 90, बता दिया. थर्ड पार्ट है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
ए सी बी, ए सी बी के, देखो डी बी सी, डी बी सी, ए सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? वी नो दैट अगर यहाँ पर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, ए एम सी और डी एम बी, ये दोनों बी एम डी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दैट मींस रिमेनिंग थर्ड साइड ये भी इक्वल होगी। क्या इक्वल होगी? यहाँ से क्या निकल रहा है अपना, एक और चीज निकल रही है क्या, बी डी इज इक्वल्स टू सी ए, या फिर बी डी इक्वल्स टू सी ए बोल दो, ए सी बोल दो, ठीक है। अब चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, डी बी सी एंड ए सी बी, दैट मीन्स we know that BD is equals to CA from first from equation, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन, क्लियर है। एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड वन एंगल नहीं, थर्ड क्या साइड आर की है, दैट इज BC इक्वल्स टू BC, दैट इज कॉमन। क्या है बेटा? कॉमन है। तो ट्रायंगल बाय SAS, ट्रायंगल DBC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल E के इक्वल कौन सा होगा? D वाला भी पता नहीं अपने को, B के इक्वल अपने को पता है C है, ठीक है। B के इक्वल C है तो ये यहाँ पर B आएगा, बस गया कौन सा? A। ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना। फोर्थ थिंग दैट वी हैव टू प्रूव दैट वाज CM इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ, एक चीज ये प्रूव करनी है। इफ दिस टू आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं तो मेरे ये बताओ CD, यहाँ से CD इक्वल होगा या नहीं होगा? AB के इक्वल होगा। CD क्या है? CD इक्वल्स टू DM प्लस CM इक्वल्स टू AB हो गया। CD क्या बन रही है? CM प्लस DM इक्वल्स टू AB हो गया। दिस मींस DM इक्वल्स CM, DM और CM तो बेटा दोनों पार्ट इक्वल है, इक्वल है। क्या बन गए? इसको मैं लिख दिया CM प्लस CM लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी आ गया, एक ही बात है। CM प्लस CM दैट विल बी 2CM इक्वल्स टू AB, तो वैल्यू ऑफ CM विल बी AB अपॉन 2 और हाफ ऑफ AB, तो ये 2 मल्टीप्लाई में सेट आएगा, तो साइड में ये लो बेटा। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार और देखना वीडियो, एक दो बार और ट्राई करना इसको करने की। इट ओके, नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 7.2 नाउ। जैसे जैसे चीज़ें दे रखी हैं वैसे वैसे इनको लेके चलते रहना, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। Exercise 7.2, in an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, अपन ट्रायंगल बना रहे हैं, A B AB इक्वल्स टू AC दिया, इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। जो जो पार्ट दिया हुआ है वो लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, A1 इज AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC देखा ना, हाँ, दैट मीन्स एंगल B विल इक्वल्स टू एंगल C होगा। कोई डाउट है बेटा? देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इन दोनों के बाइसेक्टर हैं, दोनों आगे मिलते हैं पॉइंट O पे आगे मिलते हैं। बाइसेक्टर दैट मीन्स
ये पार्ट ये इक्वल होगा, ये पार्ट ये इक्वल होगा, मतलब चारों ये तो बाइसेक्टर इक्वल ही होंगे। ज्वाइन टू ओ, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रूव दैट, अपन यहां पर एक चीज लिख देते हैं, ओबी इज एंगल बाइसेक्टर एंगल बी एंड ओसी इज एंगल बाइसेक्टर of angles. It now what we have to prove? We have to prove that OB is equals to OC. OB is equals to OC. First thing that we have to prove. Second thing, AO bisect angle A. देखो बेटा कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, प्रूफ पे चलते हैं अब। इन ट्रेंगल OBOC किस में आ रहे हैं, OBOC इसमें आ रहे हैं, इन ट्रेंगल OBC की बात करते हैं। ट्रेंगल फर्स्ट ऑफ ऑल OBOC ट्रेंगल की बात करने से पहले अपन कहते हैं वी नो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये तो अपने पता है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, दैट मींस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट विल बी इक्वल। देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय हाफ। अगर दोनों में हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल बी हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी भी हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। विच मीन्स हाफ ऑफ एंगल बी हो गया एंगल ओ पी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ इन ट्रायंगल OBC एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OCB, देन ट्रायंगल OBC विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, विच मीन्स OB इक्वल्स टू OC होगा, ठीक है, विच मीन्स OB इक्वल्स टू OC। क्लियर है, फर्स्ट थिंग प्रूव हो गई है। देन OB इक्वल्स टू OC हो गया। अब देखो ये इसके इक्वल, अब देखो नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB और AOC में बात करें, AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू AC दे रखा है, ठीक है, ये हाफ हाफ है, ये इक्वल ही होंगे। इस एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ACO, ये भी इक्वल होंगे। थर्ड वन दैट इज साइड OB इक्वल्स टू OC, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A का अपने पता नहीं, B का अपने पता है, B है वो C के इक्वल है, O है वो O के इक्वल होगा, जो BO और CO तो इक्वल है, रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया A। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस एंगल BAO विल बी इक्वल्स टू एंगल CAO, BAO और CAO के इक्वल होंगे बाय सिम्प्लिसिटी, दैट मींस corresponding पार्ट ऑफ corresponding triangles विल बी इक्वल, ये होगा। सो दैट इज AO is angle bisector of angle A है ना, ये काट रहा है ना इसको एंगल दो भागों में, इक्वल अपने बता दिया, दैट इज बाइसेक्ट एंगल है, दैट मच वी हैव टू प्रूव। बेटा आया समझ में, क्लियर है बेटा? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 इज in triangle ABC AD is perpendicular bisector of BC. See in figure. A figure is given. A triangle ABC. A B AD is perpendicular bisector दे रखा है, वो देखते हैं. AD is perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector मतलब क्या? Perpendicular 90 हो गया, bisector मतलब 2% डिवाइड करेगा. So that triangle ABC is isosceles triangle. ABC अपना isosceles triangle दिखाना है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स अपने इक्वल दिखानी है. क्या दिया हुआ है? AD है that is perpendicular to BC and BD equals to BC. ठीक है. क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल्स टू AC प्रूव कर देंगे, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है. ओके. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करते हैं. प्रूफ देखो. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AD, दोनों ट्रायंगल बात करते हैं. और अपन ये कहें कि ये दोनों साइड इक्वल दिखा रहे हैं, इसका मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल C दिखा रहे हैं, तो भी एक ही बात है. अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है. और वो भी दिखा दें कि बात है, दोनों दिखा दें ADB और ADC. वी नो दैट AD इक्वल्स टू AD दोनों ट्रायंगल में, बिकॉज दैट इज कॉमन. AD तो कॉमन हो गया. ठीक है. देन BD इज इक्वल्स टू, पहले एंगल D ले रहे हैं, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 के होंगे. लास्ट वन BD इक्वल्स टू DC बिकॉज दैट इज गिवन, ये भी गिवन है और ये ऊपर वाला गिवन था, पर लिख दिया. तो बाय साइड एंगल साइड बाय SAS ट्रायंगल ADB will be congruent to triangle ADC. Is it? Which means लास्ट से दो पार्ट ले रहे हैं AB, उसके भी लास्ट से दो पार्ट आएंगे, फिर AC AB equals to AC by CPCT, that is corresponding part of corresponding triangles are equal. If opposite sides are equal, this and if in any triangle two sides are equal, that means the triangle will be isosceles triangle. We can say that means ABC will be isosceles triangle. Hence clear बेटा? छोटा ही था, फटाफट कर लिया. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, that is ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CR are drawn. ABC एक isosceles triangle है. A B isosceles triangle मतलब AB is equals to AC है. ठीक है. तो गिवन पार्ट है वो साथ साथ लिख रहे हैं. AB equals to AC और अपन गए एंगल B equals to एंगल BE and CF are drawn in which altitudes BE and CF. BE and CF ये altitude आ रखे हैं, E and that means BE परपेंडिकुलर है AC पर and CF is perpendicular on AB. Drawn to equal sides AB and CD so that these altitudes are equal. We have to prove that altitudes are equal, which means B E equals to, ये अपने प्रूव करना है. व्हाट आर द प्रूफ? ओके बेटा, अब देखो अपने को दिया हुआ ये एंगल इक्वल दे रखा है. ठीक है. और ए बी इक्वल्स टू AC देने का. ठीक है. बाकी बात में इस ट्रायंगल में बात करते चलें. ट्रायंगल में आते हैं, एंगल इक्वल है, साइड आ गई,
आर एंगल साइड से अपने को, और रास्ता नहीं है, एंगल साइड चलना पड़ेगा। ट्रेंगल कोई भी ले लो, ये तो ऊपर ले लो, चाहे ए ई बी ले लो या फिर बी सी एफ ले लो, एक ही बात है। ठीक है, अपन ले रहे हैं ए ई बी, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आ जाए। ए ई बी एंड ट्रेंगल ए एफ सी। ठीक है, इन बोथ दिस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस ट्रेंगल का एंगल ई, इस ट्रेंगल का एंगल एफ, दोनों इक्वल हो गए, दोनों 90 इक्वल हैं। देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दैट इज कॉमन इन दैट बोथ द ट्रेंगल्स, दिस वन एंगल ए इज कॉमन, दोनों में एंगल ए कॉमन है। आफ्टर दैट वी नो दैट दिस वन इज ए आइसोसेलेस ट्रेंगल, so AB equals to AC, because that is given part, that is this one triangle ABC is an isosceles triangle. So in triangle AEB side AC and AFC side AC both are equal. So by angle side criteria, triangle AEB will be congruent to triangle A। किसके इक्वल बेटा, A तो A के इक्वल है, E किसके इक्वल है, that is equals to F, remaining part is C, both these triangles are congruent. अब these triangles are congruent, then last that is EB, that will equals to FC, which means ये तो अपने प्रूव करना था, because by CPCT corresponding part of corresponding triangles will be equal। तो ये जो remaining part ये था, ये इसकी इक्वल हो गया, ये साइड इसकी इक्वल हो गई, और क्या remaining part है क्या, बस ये अपने प्रूव करना था। BE बोल दो, CA बोल दो, या फिर EB और FC बोल दो, दैट मीन्स द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। What is given question number 4? ABC is a triangle in which altitude BE and CF two sides AC and AB are equal. ट्रेंगल है ABC, BE ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री पे आएगा। BE एंड CF ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। गिवन पार्ट क्या है, BE इक्वल्स टू CF दे रखा है, क्या बेटा, BE इक्वल्स टू CF है। एंड we have to show that, what we have to prove, we have to prove that triangle ABE will be congruent to triangle, first triangle ABE will be congruent to triangle ACF. It, and second part that we have to prove, that is AB is equals to AC, or we can say these two sides are equal, then both the triangle ABC will be isosceles triangle, because of any two sides are equal, that means triangle will be isosceles triangle. That is proof in triangle ABE. अपन ये प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों ट्रायंगल्स की बात करें। एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो क्या का है ट्रायंगल, एक तो आ रहा है ABE, ये है, एक ACE, ये साइड आ रही है ACF वाली, ठीक है। इन दोनों में एंगल ए तो कॉमन आ रहा है, पोलर आर्क है ना, एंगल ए तो कॉमन है। आफ्टर दैट एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, दोनों 90 के दे रखे हैं। एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड व्हाट इज गिवन, एंगल बेटा BE इक्वल्स टू CF तो दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज BE इक्वल्स टू CF, दैट इज गिवन, इज इट। so by angle side, triangle ABE
विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए की इक्वल तो ए ही है, बी अपने को पता नहीं, ई की इक्वल एफ है, रिमेनिंग पार्ट बी है वो यहाँ पर आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे, ट्रायंगल के साथ ना ये दोनों इक्वल होंगे। ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, बिकॉज corresponding part of corresponding sides corresponding triangle will be equal. AB is equal to AC है। If these two sides are equal of a triangle, that means the triangle will be isosceles triangle. Is it? Okay, up to question number 4 we have completed. The remaining questions or next questions that will complete in next lecture, next video. Up to that you have to study, solve the examples, solve the theorems, all this. Okay, study. Take care. Thank you. Have a nice day.